उसी चौकीदार साफ सफाई हो चुकी चौकीदार। जब से लाखम में आया है मुझे परेशान कर जय बोलो क्या आदेश है। जाओ दीवान, हाँ राजेश को लौका के बाहर निकाल के लाओ। अच्छा साहब मैं ड्रेस धो ही नहीं हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ साहब। हमने तुझसे कुछ पूछा? हमने तुझसे कुछ पूछा? आप मेरी बात क्यों नहीं मानते साहब? साहब मानो मेरी, मैं देशद्रोही नहीं। साहब मानो मेरी, मैं देशद्रोही नहीं। फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। सामान्य मेरी मैं देशद्रोही नहीं। फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। सिर्फ एक बार साहब यकीन कीजिए, सिर्फ एक बार साहब यकीन कीजिए, फिर जगह पे जीती जब जेल है। कैसे कर लूं यकीन तेरी मैं बात पे, रंगे हाथों तुझे हमने पकड़ा वहाँ। अब तुझे साले इसकी और मिलेगी सजा, रहम तुझ पे न बिल्कुल। मारते मारते मार डालो चाहे मार डालो चाहे, पर ये हिम्मत मेरी होगी कम ही नहीं। एक ना एक दिन छूट जाऊंगा मैं, रखो दुनिया में साले तुझको। से नहीं मारा जाएगा।
अगर तुम इसे जान से मार देते हो तो शायद हम तीनों की दुश्मनी को कौन याद करेगा। अरे साले हराम इतना मत सोचो सालिम। हराम का साला गंदी नाली का कीड़ा होकर तूने आसमान को छूने की जरूरत क्या है साले? लंकेश्वर सिंह की बहन को फांसा है साले। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। तुझे जब जब देखता हूँ चलता है मेरा दिल, और तुझे देख खटपुटे और चले तन हम। इतनी जल्दी जान से नहीं मारना चाहिए। अरे दुश्मन को ना ही तो चैन से जीने देना है और ना ही तो मौत से मरने देना है। दुश्मन दिल में तो आता है साले का खून। समझ गया दरोगा, तुम भी इन कुत्तों की तरह मिल गए। कानून मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं तो इस वक्त जाल में फंसा हुआ हूँ, और जब जाल पिसाई जाती तो बड़े बड़े शेर फंस जाते हैं, और जिस दिन ये शेर जाल के बाहर होगा, ये दुनिया देख रहा है, ये दुनिया तो हो गई, लेकिन इस दुनिया में तू जिंदा नागेश्वर। नागेश्वर सिंह की दशा देख तूने क्या किया? साहब मर गए। इंस्पेक्टर साहब मर गए? मैं तो भाई जिंदा हूँ यार। मर गया। इंस्पेक्टर साहब क्यों मर गए? क्या तुम ये नहीं देख पाया कि मेरा दोस्त है या राजेश है? बात वाना है, हमारे जब गुस्सा है तो हम आंखें मीच के मारी थे। ये मालिक ने आंखें किसने दिया है? जो भी काम करो आंखें खोल के किया करो। आंखें खोल के हाँ दर्द आ जाते नहीं मारी पर तुम रहो का? अब बतायो नहीं पायो, हम कई सारे रजेशवा खाई चले हैं जाए। मेरे दोस्तन, तुम्हारे शरीर में दर्द काफी है, चलो सबसे पहले हम तुम्हें शराब पिलाते हैं। शराब ना पियो
बताओ ठाकुर, हमका कोई ऐसा पता लगल नहीं चलो। ठीक है मेरे दोस्तमान, अगर ये बात है हाय रे, चलो गढ़ी के अंदर, मैं डॉक्टर को फोन के द्वारा अभी वहीं बुलवाता हूँ। चौकीदार, ये बताओ यार, बड़ी हंसाई आ रही हम जब उसको मार रहे थे तो क्या समझ के मार रहे थे? तुम साहब का जानते हो कि हम धोखे में वाले का मारे रहे। अच्छा, ये उतना हरामी है, फिर? अगर ये खैर ऐसा मारे तो मुंह भरा बेरे बेरे गिरे रहे। और साहब जो 2-3 दिन लगातार मारे भी बनाई दी। सच कहते हो। चलो दीवान चौकीदार, उसको कोई- लकम में इतना मारो सारे उसके घर में ठीक है तो नौकर उड़ाई यहाँ। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, वो डॉक्टर भी नहीं आया और मेरा दोस्त नागेश्वर काफी परेशान है। तुम हमारे दोस्त के ऊपर क्यों लगे हो? हमारे रजसवा क्या डेर घुसा है। अरे मेरे दोस्त, मैंने डॉक्टर को फोन किया था, वो आता होगा। उदय, बैठने की व्यवस्था कर। कुर्सी पड़ी है बैठने की तुम्हारी बहिनी आई है, तुम्हारी बहिनी। अरे लंकेश्वर भैया, हमारे घर ऐसे दई जगह सामान भेजे तो हमारे घर में आग लग गए। बड़ी गाय से दई जगह सामान हमका नहीं चाहिए। आखिर तो मैंने सगाई की रस्म पूरी करवा दिया। सगाई की रस्म इसे बुझाओ, वह जो जेवर की पेटी ले गए मैं यही भारी बंदूक है। क्या बंदूक? हमरे देवर का आतंकवादी बनाई दी थी भैया, हमरे देवर को छोड़। ठीक, तुम घबराओ नहीं। क्या यहाँ बच्चा गोद में है, लेकिन दोस्त, अरे क्या गजब का माल है। अरे जब तलक पेड़ फल ना दे तो पेड़ ही बेकार है। तुम एक काम करो, तुम बहुत जल्दी इसके गोद का बच्चा छीन लो दोस्त। साले राजेश, नागेश्वर सिंह से दुश्मनी करने का अंजाम, अरे मुस्कान के लिए दुनिया मिटा देंगे रे। अरे तुम अपने भाई ने अरे दोस्त, आज तक जितनी भी लड़कियां लाया, अरे इसके आगे सब बेकार। और क्या? तो आज तलक हमने भी आपकी जूठी प्याली में खूब चाय पिया। अरे ये तो मानता हूँ भाई। अब इसमें हमें भी मौका तो दो, हम भी तो थोड़ा हल्के हो जाएं। अरे दोस्त मान, ये बहती हुई गंगा है, जाओ तुम भी डुबकी लगा लो। और क्या? अरे तो वो कहते छोड़ दियो छोड़ दियो छोड़ दियो। आई। आवाज सुनोगे, बोली ना, बोलोगे नहीं। बोली बा कहे तुम्हारी बहिनी है भाई। मेरे दोस्त, चिल्लाती नहीं है। जब दमाओ तो
बच्चे को। आज वंदना की आबरू को लूट कर हम अपने आप को धन्य समझते। अरे बरदोस, मैंने उसके बेटे को भी खत्म कर दिया। आज देखता हूँ साली ये कहाँ जाएगी। क्या है दोस्तन, क्या देखते हैं? वंदना कहाँ है? अरे वंदना को साली को धक्के मारकर भगा दिया यहाँ से। अरे काहे ठाकुर हमरे लगे? अरे भाई साहब, ऐसी क्या बात है? वंदना अपने बेटे की लाश को लेकर कहीं कानून का दरवाजा खटखटाया तो हम लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। वो हमारे लिए खतरा है, खतरा। मेरे दोस्त में लगी बात है तो जाओ, ये वंदना चाहे जी जहां भी मिलती है, जाकर साली को गोलियों से भून दो। रुक जा! चौकीदार और दीवान, जाओ रंजीत को लौक के बाहर निकाल के लाओ। उसकी सजा के दिन खत्म हुई, आज उसका रिहाई कर दिन। आइए साहब बैठिए। रंजीत, आज तुम्हारी सजा के दिन पूरे हुए, आज तुम्हें रिहा किया जाता है। क्या कहा साहब? मैं अपने बीवी बच्चे से मिल सकूंगा? क्यों नहीं रंजीत, अब तुम अपने बीवी बच्चों से मिल सकते हो। साहब, आज जेल की सजा काटने के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ सही बात है और रंजीत। कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा साहब जो आपको हमें दोबारा हथकड़ी पहनाने पे। सच कहते हो रंजीत, जाओ। ठीक है साहब, जाओ आराम से करो जाकर। जाओ जाओ। किसी ऑटो पे बैठ देना, ऑटो वाला अगर पैसे मांगे अपनी मोहर दिखा देना, फिर भी ना माने हम लोग। चलो चौकीदार और दीवान, चलो अब डाकू चंदन के सिंह के बारे में ही कुछ सोचेंगे। हाँ, हम यहाँ बात का हैया रहा। वाह भगवान, मैं तो हमेशा यही सोचता था शायद अब मेरा दम इन्हीं सलाखों में निकल जाएगा, लेकिन आज 7 साल की सजा काटने के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरी बीवी वंदना, मेरा बेटा और मेरा भाई राजेश देखकर सब कितना खुश होंगे। वाकई में मुरली वाले तेरी अपार माया है, तू तो सबका रक्षक है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, सुख दुख का जोड़ा है। और मुरली वाले तेरी कैसी माया, हाय मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मेरा